नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 28, 29, 30 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे G20 समिट के बारे में, बाली इंडोनेशिया बिल्कुल। और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आने वाले साल में ये वाला समिट भैया कहाँ पे होगा G20 का, तो प्यारे भारत में होगा। और G20 क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है और इसका मेनली काम है एड्रेस करना मेजर इश्यू को रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए G20 कब क्या बना, 26 सितंबर 1999। देखिए गाइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी या स्कीम आती है, कुछ भी ऐसा हो जिसको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15, 20, 25, 50, 75, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं लास्ट 5-7 साल से। ठीक है, तो पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, अगर G20 के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें जो भी 20 नेशन है उनमें से देखिए यहाँ पे मैंने रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है। ये रेड लाइन जिनको अंडरलाइन किया गया है ये बिल्कुल G7 कंट्रियां हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। देखने को मिल सकता है क्या G7 के मेंबर जो देश हैं वो G20 के भी सदस्य हैं, तो जी हाँ बिल्कुल हैं। और देखिए इनमें से जो भी सुपर पावर कंट्रियां हैं और जो भी अड़चन ड्रामेटिक या फिर जो न्यूज़ में रहती हैं टर्की जैसे लोग, तो उनको याद रख लेना भैया कि ये लोग भी उसके मेंबर हैं, उसमें आते हैं। ठीक है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस के बारे में। अब देखिए गाइज, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस की बात करें, ये वाली जो मैंने यहाँ पे नोट किया बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ पीआईबी में लिखा हुआ था, जैसे कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस कॉस्ट इफेक्टिव होता है बिल्कुल, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी टू इंक्रीज विटामिन एंड मिनरल कंटेंट इन डाइट्स जो होती है हमारी विद लो टर्न अराउंड टाइम। और इसका मेनली मतलब क्या होगा, फिर फाइट करेंगे एनीमिया से, माल न्यूट्रिशन से, तो इन सब के लिए ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड में मोस्टली बहुत सारे देश फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस ये सब करते हैं। ठीक है। उसके बाद में गाइज बात करें एक्सरसाइज काकादू के बारे में। ठीक है, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन आपको एक्सरसाइज के बारे में पता होना चाहिए कि भैया ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और होस्टेड बाई रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। बिल्कुल P-8I जो हमारा है ये इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है, ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा इस एक्सरसाइज में। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में मिल जाएगी भैया ये क्या है ना। बहुत बार आजकल 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है ऐसा कि ये क्या है, कौन से देश की कंपनी है, ऐसा सब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज हम बात करें यहाँ पे वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, तो ये क्या है, ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है बिल्कुल। वी शॉर्ट्स का अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको डिजाइन और डेवलप किया गया इंडिजिनियसली बाय DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा। और भी इंडस्ट्रियां हैं कुछ जो मिली हुई हैं, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि भैया DRDO के द्वारा इंडिजिनियसली डेवलप है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करें आशा पारेख के बारे में कि आशा पारेख टू बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020। वनडे एग्जाम, पुलिस का एग्जाम देते हो SSC का, वहाँ पे पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, आजकल सिविल सर्विस में भी 5 से 7 सवाल ऐसे पूछने लगे वन लाइनर टाइप के, तो भैया कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद में देखिए गाइज, रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री एज 3rd हाईएस्ट स्कोरिंग एक्टिव मेंस इंटरनेशनल प्लेयर, पता होना चाहिए, पूछे जाने की संभावना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको कांग्रेच किया है, शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद में गाइज बात करें कुशियारा रिवर के बारे में, तो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है बांग्लादेश और असम, मतलब प्यारा भारत की। और देखिए ये फॉर्म एज ए ब्रांच ऑफ बरक रिवर। बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल गूगल करके देख लेना। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद कैनपोटेक्स। कैनपोटेक्स क्या है, कैनपोटेक्स देखिए कैनेडियन पोटास एक्सपोर्टर कंपनी है, बहुत बड़ी है वर्ल्ड लेवल पे, बिल्कुल ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं पोटास को। बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहें बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे नोट करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है, कई बार जो भी बहुत बढ़िया कंपनियां फर्म जो होती हैं वो न्यूज़ में रहती हैं, तो कई बार एग्जाम में मिल जाता है कैनपोटेक्स क्या है, कोई फिल्म है, कौन से देश की है, ये भी मिल जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में। तो कुछ छोड़ने की बात नहीं है, एग्जाम में या PIB में होगा, बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ नया है तो भैया कमेंट करके एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है। उसके बाद में देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है,
देखिए ये चर्चा में था, आईएस से जो हमारा सोलर अलायंस है उसके साथ में मिलकर इन्होंने कुछ एग्रीमेंट जो भी किया है, लेकिन हमें भैया इसके बारे में इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि पूछेंगे ना एग्जाम में, तो ये ऐसे वाले पॉइंट्स बहुत पूछते हैं कि क्या ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। जी हाँ बिल्कुल है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, फॉर्म किया गया था 1947 में, पूरे 75 साल हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भैया कहाँ पे क्या कुछ है, स्पेशलाइज एजेंसी है या नहीं। बाकी चीज़ों को भी ऐसे करके पढ़ाई करिए, मजा आएगा, ठीक है। फिर भी लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मोस्ट वेलकम, नो डाउट, आप मुझे बिल्कुल कमेंट या मेल कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया हैज ए टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 एंड रिडक्शन इन इमिशन इंटेंसिटी बाय 33 से 35% 2030 तक, ठीक है। हमारा टारगेट है, 1000 बार डिस्कस मैं खुद कर चुका हूं, बहुत बार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जी ये जो बने हैं ना भैया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, इनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना। उसके बाद में बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के बारे में। देखिए लास्ट हमारा जो वीडियो था 26-27 का, उसमें भी हमने बात की थी, वैसे यहाँ पे मैंने नोट डाउन भी कर दिया कि भैया देखिए इंडिया की ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 आया, 40वां रैंक बिल्कुल प्यारे भारत को आया है। और इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, ठीक है, WIPO। आप देखिए वीपो के बारे में भी जानना चाहते हो भैया, पीछे के वीडियो PDF सारे पड़े हैं टेलीग्राम पे, डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। 7 पेज होते हैं हमारे पूरे महीने की करंट अफेयर के, बिल्कुल मजा आने वाला है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से डिस्कस है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2015 में प्यारे भारत की 81 ठीक है पोजीशन थी, और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। बहुत थोड़े वाली ग्रो की बात तो है। उसके बाद में देखिए गाइज हम बात करेंगे 36th जो है नेशनल गेम्स ओपन इन अहमदाबाद, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड क्लास स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन देशर। जगह का नाम थोड़ा पता होना चाहिए, देखिए पूछ लेते हैं, आजकल ट्रेंड बना हुआ है। उसके बाद में देखिए सिल्फियोन, ये क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है और इसका यूज बहुत सारी चीज़ों में, स्पाइस में भी किया जाता है, या जो फ्रेग्रेंस के लिए भी किया जाता है, मतलब परफ्यूम्स में, ठीक है, इत्र वित्र बनाने के लिए। तो भैया पता होना चाहिए कि मेडिसिनल प्लांट है, कई बार पूछ लेते हैं प्लांट है बर्ड है या ये, है ना, 4-5 साल से ये भी ट्रेंड बना हुआ है। उसके बाद में देखिए सिम्फोनी, ये क्या है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा बिल्कुल किया जाता है। उसके बाद में माधव नेशनल पार्क है, तो देखिए भैया ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के वहाँ का है बिल्कुल माधव नेशनल पार्क। और देखिए खास बात ये है, ये कंसिस्ट करता है 2 लेक हैं, ठीक है, साक्य सागर और माधव सागर। और दूसरा देखिए माधव नेशनल पार्क जो ये है पार्ट है बिल्कुल, अगर टाइगर कॉरिडोर की अगर हम बात करें ना, तो पार्ट है रणथंबोर कूनो माधव टाइगर कॉरिडोर ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट। उसके बाद में देखिए नील कुरुंजी फ्लावर है, बिल्कुल चर्चा में है, लास्ट ईयर भी था, हर साल ऐसी चीज़ें रहती है चर्चा में, पहले भी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल पता होना चाहिए। एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, मेनली अगर हम बात करें केरला कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात करें 1300 से 2400 मीटर की हाइट पे बिल्कुल पाए जाते हैं ये जो फ्लावर हैं। उसके बाद में देखिए AVGAS 100LL, ये क्या है भैया, ये स्पेशल एविएशन फ्यूल है, इसको डेवलप किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए गाइज अगर हम आज बात करें ना, तो देखिए NDA में भी चर्चा था, ठीक है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए NDMA के बारे में, वरना हमारा लास्ट के जो वीडियो हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं। उसके बाद में गाइज हम देखिए बात करें यहाँ पे रानीपुर, ठीक है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पड़ती है, बिल्कुल पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ती है। अब देखिए कुछ आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल डिक्लेयर किया 36 नेशनल गेम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये कौन से हैं, ठीक है, तो कौन से क्या स्टेडियम में है, कब तक चलेंगे, वैसे हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे सब में डिस्कस कर लेंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको पता होना चाहिए आज ही द हिंदू की अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने 51 ईयर ओल्ड जो भी कानून था उसको कर्ब किया है, सिंगल वुमेन गेट इक्वल एबॉर्शन राइट्स के ऊपर, ठीक है, कि भैया सिंगल वुमेन को भी इक्वल एबॉर्शन राइट मिलेंगे, वही 24 वीक वाला, ठीक है। तो जो भी हमारा कानून है वो पढ़ लेना, मैंने भी डिस्कस कराया है, बिल्कुल आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज हम बात करें तो देखिए अभी रिसेंटली क्या किया यूनेस्को ने, मैं आपको टेलीग्राम पे ये सब मिल जाएगा। देखिए यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने थर्सडे को रिलीज की एक लिस्ट 50 मतलब हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की, ठीक है। उसमें टोडा एम्ब्रॉयडरी चर्चा में है, सुंगाडी है तमिलनाडु की जो है, हिमरू की अगर बात करें हैदराबाद की है, ठीक है, बंदा टाई और डाई जो है उड़ीसा की, वो वाली चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा। तो उनको देखिए मैं मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से एक बार देख के पढ़ के नोट कर लेना भैया, वो काम की चीज़ें हैं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में देखिए रुपया बहुत गिर चुका है, बिल्कुल हमारी इज्जत रुपये वाली रुपये की खराब हो चुकी है। तो देखिए आर्टिकल है एडिटोरियल
ट्यूटोरियल में अच्छे से पढ़ना चाहें, बहुत अच्छी आपको क्लैरिटी आएगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का आया हुआ है, देखिए काफ़ी चर्चा में है, क्या कुछ इंपैक्ट पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। वैसे देखिए किसी भी वीडियो को, चाहे मैं हूँ, मैं जो भी लेके आता हूँ आप सभी के सामने बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं खुद मानता हूँ, आप खुद चेक करेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि कंटेंट में क्या कुछ है या नहीं है। लेकिन देखिए गाइस, जब आप खुद से पढ़ाई करेंगे ना तभी सब कुछ होने वाला है। उसके बाद में देखिए यूएस ने अनाउंस किया है 810 मिलियन का, ठीक है, डॉलर मतलब फंड करेंगे पैसिफिक आइलैंड को। तो भैया देखिए पैसिफिक आइलैंड को है ना मैप में देख लेना, आप खुद से देखेंगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसी के साथ गाइस देखिए मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।